वेलकम बैक। इन फोकस हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार मोहसिन बेग साहब। मईशत के हवाले से जो ख़बरें हैं, और आपने देखा कि इस्लामाबाद में भी जिस तरह से, चाहे वो हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर हों, चाहे SIFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर हों, मुख्तलिफ माहिर मुआशियात हो, IMF की रिपोर्ट हो, इससे कहीं घंटी नहीं बज रही कि मामलात इतने अच्छे नहीं चल रहे। देखिए, मैं तो जैसे आप वरीड हैं उतना मैं भी वरीड हूँ कि इस वक्त हालात एज ए कंट्री पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही शानदार हो गए। आफ्टर इंडिया पाकिस्तान वार जो हमने जीती है जी, उसके बाद तो हालात बहुत अच्छे हुए। अब उन हालात को हमने कन्वर्ट करना है इकॉनमी की बेहतरी के लिए और बिजनेसमैन को थोड़ी सी सहूलत के लिए, वो हम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से लोग यहाँ से छोड़ छोड़ के दुबई जा रहे हैं, कोई किधर जा रहा है। पैसे ये रोक ही नहीं पा रहे, जितनी फरावानी से हमारा पैसा बाहर जा रहा है और लोग डिस्टर्ब हैं। तो उसके ऊपर वाकई मैं मतलब फेडरल गवर्नमेंट कुछ सोच रही होगी, कुछ करना चाह रहे होंगे, लेकिन इन सारे अदारों में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। आपने अगर बिजनेसमैनों को देखिए, मल्टीनेशनल कंपनी जो 40-50 साल से पाकिस्तान में बिजनेस कर रही थी, जी बिल्कुल, बंदे को तो ये पूछना चाहिए कि वो क्यों जा रहे हैं। उनसे तो पूछें कि भाई आपका मसला क्या है। टैक्सेस नो डाउट आपने हाई कर दिए, इतने ज्यादा हाई किए कि वो कोई बिजनेसमैन वो बेचारा पे ही नहीं कर पा रहा। और दूसरी बात देख लीजिए कि इतना मतलब एक तो टैक्स 52% तक है, उसके ऊपर सुपर टैक्स है, फिर उसके ऊपर जो सबसे मायूब बात है, दुनिया में नहीं होता, एडवांस टैक्स। भाई मैं कमाऊंगा तो आपको दूंगा, आप पहले मेरा टैक्स काट लेते हैं, हो सकता है मुझे नुकसान हो जाए। तो ऐसी सूरत के बावजूद आज मैं देख रहा था कि FBR तकरीबन जो इनका टारगेट था उससे ऑलमोस्ट 40% लेस है। जी बिल्कुल, मतलब आपने सब कुछ कर लिया, आपने इंडस्ट्री बिठा दी, 110 इंडस्ट्रियल यूनिट्स बड़े वाले जिनमें 2-4 हजार बंदे एम्प्लॉयज होते थे, वो बंद हो गए, किसी को फिक्र नहीं है। तो ये मुल्क आप इन तरमीम से चला लेंगे जो आप किए जा रहे हैं बार बार। नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि देखिए, एस्टैब्लिशमेंट को भी तो फिक्र होनी चाहिए। जो इमरान खान साहब की एस्टैब्लिशमेंट थी, उनको फिक्र थी कि इमरान खान साहब मईशत नहीं चला पा रहे अपने दौरे हुकूमत में। यहाँ कोई फिक्र नजर नहीं आती, जबकि बार बार हमें बताया गया कि अगर इकोनॉमिक आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी तो दैट्स अ चैलेंज फॉर नेशनल सिक्योरिटी ऑल्सो। देखिए, मैं स्टैटिक्स पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में, उन्होंने कहा जी 7 पॉइंट समथिंग अनएम्प्लॉयमेंट जी है। बिल्कुल, 7.1। हाँ, अगर हर 7वां आदमी अनएम्प्लॉयड है तो मुझे आप बता दें ये मुल्क चल सकता है। और ऊपर से जो आपने इलेक्ट्रिसिटी और गैस और ये सारी जो चीजें हैं वो बहुत अलार्मिंग है। आपको ठीक है, IMF आपको ज्यादा लेवरेज नहीं देता कि आप सहूलत दे सकें, लेकिन आपने कुछ ना कुछ आउट ऑफ बॉक्स कोई ऐसी चीजें करनी है कि आपकी इकोनॉमी और आपकी इंडस्ट्री चले और लोग जो है वो अपना सरमाया लेके किसी और मुल्क में ना जाएं, यहीं पे रुकें। और आप जहां तक SIFC की बात है, मैं आपको बता दूं, जब इन्होंने बनाया था तो मैं उस वक्त थोड़ा सा इसके हक में नहीं बोला, जिसके ऊपर बहुत से लोग मेरे से खफा भी थे। आज भी वही सूरत हाल है। आज भी SIFC मेजर कोई इन्वेस्टमेंट ब्रेक थ्रू नहीं कर सकी। उसकी वजह यह है कि जब लोकल बिजनेसमैन को कॉन्फिडेंस नहीं है तो बाहर से कौन यहाँ सरमाया करेगा। तो लोकल बिजनेसमैन जब कंफर्टेबल होता है तो ये बाहर से इन्वेस्टर लेके आते हैं। तो आज भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर आज भी हम सोच लें तो ये मुल्क की इकोनॉमी विद इन 2 इयर्स बेहतर हो सकती है। उसकी शर्त भी यही होती है कि जी पॉलिटिकल अनरेस्ट ना हो, बिल्कुल सही, बिजनेसमैनों को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, टैक्स में थोड़ी सी छूट मिल जाए, थोड़ा सा उनको आप एक कंफर्टेबल जोन में ले जाएं, बजाय इसके कि आप उसके ऊपर थ्रेट किए जा रहे हैं। बिल्कुल और जुल्म देखें इस मुल्क का बिल्कुल। कि FBR पॉलिसी बनाती है, FBR एग्जीक्यूट करती है। तो सर देखिए, जितनी सपोर्ट इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को एस्टैब्लिशमेंट ने दी हुई है, आपको लगता है कि ये मुश्किल फैसले नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं जी। और शहबाज साहब की दिन रात ये कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से वो ये काम चलाएं, क्योंकि मैं
भी समझता हूं कि उनकी कोशिश पूरी है। कहीं आके IMF रुक जाता है और कहीं आके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो मेरे ख्याल में पता नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो इस मुल्क के हक में है या इस मुल्क के खिलाफ है। मैं तो आज तक ये नहीं समझ सका कि कॉमन सेंस की चीजें होती हैं। देखिए, बिजनेसमैनों को अगर आपने अछूत और फ्रॉड और उनको उस तरह ट्रीट करना है एक ब्यूरोक्रेट ने, और उनके ऊपर आपने 15-15 चेक्स लगा देने हैं, तो खौफ के आलम में इंडस्ट्रियां बंद हो गई है ना जी। अब आप बिठा लें, आप टैक्स वसूल कर लें, आप करें जो करना है आपने, अगलों ने इदारे बंद कर दिए। 110 मेजर इंडस्ट्री बंद हुई है, किसी ने जाके उनको बुलाया नहीं, किसी ने उनको बिठाया नहीं, पूछा नहीं कि भी आपने क्यों इदारा बंद किया। और इतनी अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हुई? उसकी वजह सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स। और अगर नहीं, ठीक है, शहबाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इट इज हिज गवर्नमेंट्स जॉब टू मेक द इकोनॉमी बेटर। ना कर सके तो क्या देख रहे हैं आप होता फिर? देखिए, मैं बहुत अरसे से कह रहा हूं, अगर आपने इसी तरह हालात कंटिन्यू किए तो एक दिन सिविल वॉर होगी। फिर हालात किसी के कंट्रोल में नहीं रहते। ये भूल होती है लोगों की। देखें, जो भूख है ना, मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, मैं अपने बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं करूंगा। सही। मेरे भूख एक वाहिद चीज है जो सारे आदाब मिटा देती है। या वो आप गन उठाएंगे या खुदकुशी करेंगे, गन उठा के फिर दूसरों को मारेंगे। ये हालात देखिए, पूरी दुनिया में, मौजूद दुनिया में क्यों स्टेपन दिया जाता है वीकली कि तुम रोटी खाओ, जॉब भी हम तुम्हें ढूंढ के देंगे। ये सरकार करती है, वो इसलिए करती है कि ये अनरेस्ट पैदा ना करे, सही, ये जेलें ना भरे, ये पुलिस को तंग ना करे, ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा ना करे। हमारे यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बड़ा सुकून से चल रहा है। लेकिन कितने दिन चलेगा ये? कहीं फट गया लावा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इसी के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। फिर आपकी खिदमत में नेक्स्ट वीक हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।